पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में। तो द ब्लंडर विच यू पीपल डू, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 अटेम्प्ट तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो, स्टोन एज से लोग रह रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई है और वो तैयारी कर रहे हैं। तो वहां के तो बड़े बहुत इलाहाबाद में देखो, तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। मैं सेमिनार लेने गया तो मैंने कहा यार इतने बुजुर्ग लोग कहां से आ गए। तुमने कहा आप लोग अपने बच्चों के साथ आए? अरे बोले बच्चों के साथ नहीं, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा किस पीरियड से हो? उसी पीरियड से शुरू करेंगे, गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, टर्क्स, किस पीरियड से हो? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं? 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है, अपनी क्वालिटीज, अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो, बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी टेंशन हो जाएगी। फिर जिंदगी भर थोड़ी हनीमून कहते हैं कि नहीं नहीं 24 साल में हनीमून जाना। हनीमून इज बेसिकली that 2 people have married each other, so they should sit for 10 days, 15 days properly, और they should share about themselves कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये है मेरी फिलॉसफी, ये है। उससे साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे तैयारी भी कम से कम 10 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने की होती है। फिर द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी सीरियस अटेम्प्ट। वहां कुछ दूसरा काम नहीं करना है। द सोसाइटी विल कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। सोसाइटी विल कम, ये तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, तुम टेंशन ना लो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी 2 बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा घर लूटेंगे और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले, लड़कियों की, अपने घर की। ये तुम्हें इनडायरेक्टली टेंशन दे रहे हैं समाज, इसी से तुम्हें बचना है। कुछ 99% लोग दुनिया में डायरेक्टली तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोंट बी एम्बिशियस। इनडायरेक्टली कहेंगे कि 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और सिर्फ 1000 लोग का होता है, तो 1000 का होता है ना, तो हम हैं 1000 में, हम तो 3-4 सीट मार देंगे। 1000 का होता है ना। हाँ नहीं नहीं, शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया। दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के।